हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, 5G ट्रायल चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अफवाह का और डर का मोल है। ठीक है ना, कहीं अफवाहें लगाई जा रही हैं कि इसकी वजह से क्या है, लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसा इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर 5G ट्रायल क्या हो रहा है, और इसके पहले से जो भी 4G है, 2G है, 3G है, 1G है, उनके बारे में जानेंगे कि आखिर उनका जो क्या है इतिहास क्या रहा है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले 1G वाले फ़ोन से। ठीक है ना, जी का मतलब यहाँ क्या है, जनरेशन। जो 1G वाली जनरेशन है उसकी पीढ़ी है। पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास है ना, छोटा सा वो डब्बा वाला फ़ोन होता था, उसके ऊपर इतना बड़ा सा एंटीना लगा हुआ होता था। तो क्या होता था कि कभी कभार नेटवर्क आता नहीं था और मैसेज भी नहीं कर पाते थे, ओनली क्या होती, कॉल होती थी। ठीक है ना, तो पहले वाला जो 1GB जनरेशन वाला है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी। और ये आया कब था, 1982 के अंदर। यानी जो 1GB वाला है, वो 1GB जनरेशन वाला फ़ोन था ना, वो कब आया था, 1982 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 2G। जब 1G की आवश्यकताओं की अंदर पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 1G के अंदर ओनली क्या होता था, कॉल होता था, और उसके अंदर भी क्या होती, लो स्पीड रहती थी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो इनोवेशन हुआ था धीरे धीरे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता, 2G आया था। ये कब आया था 2G, 1992 यानी 1992 के अंदर इसको ना 2G फोन के अंदर आया था। लेकिन इसके अंदर क्या होता, विशेषता कि थोड़ा क्या है, नेटवर्क स्पीड भी बढ़ गई, और इसके साथ साथ मैसेज को भी क्या है, जोड़ दिया गया। ठीक है ना, ये भी कीबोर्ड का पीस था, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर क्या है, थोड़ा नेटवर्क भी बढ़ गया, और उनके साथ साथ मैसेज और जो फ़ोन की क्वालिटी थी ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे समय अंतराल हुआ था, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ती गई इंटरनेशनल स्तर पर, तो 3G फ़ोन का आविष्कार हो गया। ठीक है ना, 3G जो थर्ड जनरेशन का फ़ोन आ गया था। लेकिन ये भी क्या है, एक स्क्रीन जो स्क्रीन टच फ़ोन अपन को बोलते हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आ गया था। और इनके आने की जो डेट थी, जो 2001 के अंदर, यानी जो 3G है, थर्ड जनरेशन का फ़ोन है, वो कब आया था, 2001 के अंदर। इसके साथ साथ जब इसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये फ़ोन जब भी चलाया जाता था तो कहीं ना कहीं इनके साथ साथ गूगल भी यूज होता था, और गूगल चलाने के लिए काफ़ी इनकी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बार बार फ़ोन क्या था, उसकी रिंग चलती रहती थी, फ़ोन बफरिंग की तरह, या फिर फ़ोन हैंग होने लग जाता था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हुई धीरे धीरे, और उसके साथ साथ 4G फ़ोन आया। 4G फ़ोन आने के बाद उसके साथ कुछ इंटरनेट और जो जो भी कॉल है, मैसेज है, ऑलरेडी इसके अंदर पहले वाले जनरेशन थे, लेकिन इनके साथ साथ क्या वीडियो कॉल भी क्या शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, और धीरे धीरे नेक्स्ट 5G जनरेशन, जैसा कि हाल ही के अंदर चर्चा में है, और उसका जो ट्रायल है महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर जो किया गया था कोविड के पहले, तो उनको लेकर कयास लगाया जा रहा है, लोगों की अफवाहें चलाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं इसके लेकर जो लोगों की मौत हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब तमाम तरह के जो अफवाहें फैलाने का। हालांकि जो अच्छे काम की न्यूज़ है, जैसे कि वैक्सीन है, और वैक्सीन को कैसे लगाना चाहिए, उसके बारे में जो न्यूज़ है उनको लोग प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन जो अफवाह चीज़ चलती है उसके ऊपर ज़्यादा क्या है, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर्स है, मीडियाज है, गवर्नमेंट है, वो कितना प्रयास लगा रही है कि आखिर आप वैक्सीनेशन दें, अपने आप को सेफ्टी बनाए रखें। उस चीज़ों पे ध्यान कम देके 5G जो ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर लोगों का क्या है, डाउटफुल ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 5G की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि यार 2020 के अंदर इसका जो क्या है अभी ट्रायल चल रहा है। हालांकि अपन की जनरेशन को अभी अपन को मिलने में टाइम लगेगा, अपन को क्या है अभी 4G से भी माथापच्ची करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कुछ समय अंतराल के बाद अपन लोगों को क्या 5G मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी वेट करना पड़ेगा, अभी इसका क्या है ट्रायल चल रहा है। ठीक है ना, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं इनकी इसके जो स्पीड के बारे में देख लेते हैं कि आखिर 1 जनरेशन थी, उसकी जो स्पीड क्या थी, वो थी 2.4 KB, है ना। इसके अंदर 2.4 KB तो स्पीड थी, लेकिन इनके साथ ओनली क्या होता है, कॉल ही हो पाता था। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको वीडियो ऊपर टॉपिक में बताया गया था कि ओनली वो एंटीना वाला कॉल आता था। ठीक है ना, तो उसके अंदर कॉल भी होता था, लेकिन लो स्पीड थी। ठीक है ना, क्या थी, लो स्पीड के कारण क्या थे, लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो उसके अकॉर्डिंग 2G फोन आया था। ठीक है ना, 2G के साथ साथ क्या हुआ था, जो स्पीड थी उसमें काफ़ी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था। वो क्या थी, 64 KB होगी। ठीक है ना, कितनी होगी, 64 KB। और इसके साथ साथ कॉल तो होता ही था, लेकिन क्या है, टेक्स्ट मैसेज होने लगा है। पहले क्या होता था, टेक्स्ट मैसेज करने के लिए अपन लोगों को क्या है, 1 रुपया खर्च करना पड़ता था, लेकिन
ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई और टेक्स्ट मैसेज भी है ना इसके अंदर फ़ोन के अंदर सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया था। कब किया गया? 1992 के अंदर। फिर धीरे धीरे जब 3G फ़ोन आया था, ठीक है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर 2 MB यानी 2 MB के अंदर इसकी जो स्पीड है वो कन्वर्ट शामिल कर दी गई है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके कॉल भी होता था और टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ इंटरनेट, ठीक है ना। अब इंटरनेट आ गया, आपको पता ही होगा फ़ोन की जो क्वालिटी आपको बता रहा हूँ बोर्ड पे, स्क्रीन टच है तो वहाँ पर इंटरनेट भी चलेगा, आप चैट में बिजी रहोगे, ठीक है ना। तो ये प्रोग्रेस कब हुआ था? 2001 के अंदर। तो 3G मॉडल आया था 2001 के अंदर और इसके अंदर 2 MB की जो है ना स्पीड है वो आने लगी। और इसके अंदर विशेषता सबसे बड़ी क्या है कि टेक्स्ट मैसेज, कॉल, इनके साथ साथ इंटरनेट है उनको भी यूज कर सकते थे 3G जनरेशन में। लेकिन जब 4G जनरेशन आई तो इसके अंदर 100 MB का यानी स्पीड इतनी बढ़ गई कि इनसे कई मुकाबले यानी 2.4 के मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। 100 MB की स्पीड आ गई। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था। इसके अंदर कॉल, मैसेज और इंटरनेट के साथ साथ वीडियो कॉल, यानी आपको पता ही होगा एक फ़ोन आपको दिखाई दे रहा होगा तब हम लोग क्या था वीडियो कॉल भी करने लगे। तो एक 4G जनरेशन का जो 2012 के अंदर मॉडल आया था उसके अंदर इसको वीडियो कॉल को शामिल किया गया है, ठीक है ना। वीडियो कॉल को 2012 के 4G मॉडल के अंदर शामिल किया गया है। इनके साथ साथ अभी जो ट्रायल चल रहा है 2020 के अंदर तो 5G का, इनको लेकर लोगों की जो अफवाहें हैं, लोगों को कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है कि इससे लेके लोगों की जो ऑक्सीजन से मौत हो जाएगी या फिर इनका जो हाई वोल्टेज डाटा है जिस पे जहाँ पर इनको यूज किया जाएगा वो कहीं ना कहीं उनके बॉडी के अंदर डैमेज का काम करेगा। लेकिन ये ऐसे कोई चीज़ नहीं है, ये अफवाह के ऊपर जानना दें आप लोग। और इस तरह की जो अभी ट्रायल चल रही है आप तक पहुँचने में काफ़ी 3 से 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तब तक आप लोग इस पर अफवाह में जानना दें। और इसकी जो विशेषता आपको बता दी गई है कि ये 1 GB यानी आपको पता ही होगा कि 1 GB की स्पीड प्रदान करेगा जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी के अंदर होगी और बहुत ज़्यादा स्पीड नेट चलेगा। और इसके अंदर विशेषता क्या है? इसके अंदर विशेषता ये है कि 2000 जो इनके अंदर क्वालिटी है वो तो इनके अंदर शामिल है ही है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा जो लाइट कंट्रोल है, यानी आप लोग घर से कहीं निकल गए, आपको भूल गए कि घर पे मेरी लाइट स्विच ऑफ नहीं की हुई है, या फिर घर का जो फ्रिज है वो खुला रह गया, या फिर कार है जो बाहर पड़ी है, फ्रिज है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको इनके माध्यम से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ये इनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता रहेगी 5G के अंदर, जो कि बहुत एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आएगी। और घर से आप कितने भी दूर हो, लेकिन दूर होने के बावजूद भी आप रिमोट से इनको कंट्रोल कर सकते हो। कार को है ना कहीं बैठे बैठे आप चला सकते हो, उनका दरवाज़ा खोल सकते हो, या घर पे आप भूल गए लाइट बंद कर सकते हो, ठीक है ना, फ्रिज है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास इसके अंदर 5G के अंदर होगा, ठीक है ना। हालांकि ये सुविधा पहुंचने में उनको टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द पहुंचेगी। आपको इस तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं देना है कि इससे मृत्यु हो जाएगी या इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसी अफवाहों की ध्यान देने के बजाय आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पे ध्यान दें और अपने आप को हेल्थी बनाएं, ताकि हमारा देश भी हेल्थी बने और हमारी अर्थव्यवस्था भी है ना एक अच्छा मोड़ प्रदान करें। लोगों की मृत्यु की जो अफवाह है, ठीक है ना, जो 5G को लेकर उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है ना। अभी तो हाल ही ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद ही इनको मान्यता मिलेगी, तब तक क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये विशेष आपको बता दी गई है कि हाल ही के अंदर जो 5G की लेकर लोगों की अफवाह है उससे लेकर 4G, 3G, 2G और 1G इसके बारे में जो भी हमारे स्टैटिक पार्ट था उसके बारे में हम लोग जानकारी प्रदान कर दी। और इनकी जो 2.4 KB और 64 KB, 21 2 MB, 100 MB और 1 GB, ये जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं है ना पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन के अकॉर्डिंग बदलती गई है, ठीक है ना। अब 5G आएगा तो 1 GB की क्या है स्पीड रहेगी और विथ कैलकुलेटर यानी जो भी कंट्रोल रिमोट होगा वो कि इसके अंदर शामिल होगा। तो कई प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी क्या है इससे कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। फ़ोन के माध्यम से हम लोग क्या है उसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि 4G फ़ोन के अंदर भी आपकी सिस्टम आ रखा है जिसके अंदर क्या है अपन बैठे बैठे टीवी के अंदर रिमोट को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट के माध्यम से, या फिर फ़ोन का जो रिमोट है उसके माध्यम से टीवी के क्या है चैनल को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषता 4G के अंदर है उससे कई गुना एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर शामिल होगी। तो उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग इस प्रकार की अफवाह में ध्यान ना दें
ओनली अपने आप को सेफ बने रखें। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार से नॉलेज वीडियो से लोगों की जो अफवाह है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।